बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अगर पहली ख़बर की हम बात करें तो नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पार्लिमानी सियासत से ताहयात नाअहली का ख़दशा पैदा हो गया है। वो जाल, वो फंदा जिसका शिकार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक़ रुकने पार्लिमान हुए थे, अब ऐसा लगता है कि ख़ान साहब भी उस जाल में फंसने वाले हैं। ऐसा लगता है कि इमरान ख़ान भी उस फंदे का शिकार होने वाले हैं। ये क्या मामला है और इस मामले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ताहयात नाअहली का सवाल कैसे उठता है, कैसे पैदा होता है? आज के इस प्रोग्राम में इस ख़बर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज की हमारी दूसरी ख़बर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़ है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पस मंज़र इस ख़बर का बयान करना चाहूँगा। आप नाज़रीन को अच्छी तरीके से याद होगा कि साबक़ा दौरे हुकूमत में चाहे ख़ान साहब ख़ुद वज़ीर आज़म हो और चाहे उनकी वफाकी काबीना हो, पूरी हुकूमत को कुछ अनासर और कुछ शख्सियात से हमेशा कंप्लेंट रहती थी। उन अनासर से साबक़ा दौरे हुकूमत के साबिक़ हुक्मरान हमेशा मुतनफ़्फ़र दिखाई देते थे। लेकिन नाज़रीन, शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद तब्दीली नज़र आ रही है। वो अनासर, वो शख्सियात जिनसे साबक़ा हुकूमत मुतनफ़्फ़र दिखाई देती थी, उन तमाम अनासर और शख्सियात को शहबाज शरीफ ने ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद तीर की तरह ना सिर्फ सीधा कर दिया है, बल्कि उनकी दौड़ें भी लगवा दी हैं और उनकी चीखें भी निकलवा दी हैं। ये क्या मामला है और ये कौन से अनासर हैं, कौन सी शख्सियात हैं जिनसे साबक़ा दौरे हुकूमत को कंप्लेंट होती थी, लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में वो तीर की तरह सीधे भी हो गए हैं, उनकी दौड़ें भी लग चुकी हैं और उनकी चीखें निकलना भी शुरू हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, आज की अपनी इस दूसरी खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, साबिक़ दौरे हुकूमत में चाहे इमरान ख़ान साहब हों, चाहे उनके वफाकी वज़रा हों, हमेशा उनसे ये कंप्लेंट हमने सुनी है कि वो कहते हैं कि हम जो भी फ़ैसला करते हैं, हम जो भी काम करने का इरादा रखते हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस काम में टांग अड़ाती है, उस काम में रुकावटें पैदा करती है और जो हम काम करने जा रहे होते हैं उस काम को करने नहीं दिया जाता। यानी साबक़ा हुकूमत ने अपनी नाकामी का, अपनी बैड गवर्नेंस का जो मलबा था, वो 60 से 70% जो है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिया। और फिर हमने देखा कि वो ब्यूरोक्रेसी जो है, जब उसने देखा कि हुकूमत की अपनी विल नहीं, हुकूमत की अपनी नाकामी है, हुकूमत के ऐसे फ़ैसले हैं जिस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, और अब फिर उस ब्यूरोक्रेसी ने सोचा कि जब इन्होंने मलबा हमारे ऊपर डालना है तो फिर हमें यह काम करने की क्या ज़रूरत है। और जिस तरीके से साबक़ा दौरे हुकूमत में नैब को ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, उसके बाद भी ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, ये जो एलिमेंट थे ब्यूरोक्रेसी के, ये साबक़ा दौरे हुकूमत में चुप करके बैठ गए। हुकूमत कोई काम कहते थे तो कर देते थे, लेकिन ख़ुद से कोई प्रपोज़ल बनाकर, कोई प्लान बनाकर हुकूमत के सामने इनकी जानिब से पेश नहीं किया जाता था। लेकिन नाज़रीन, हमने ये देखा है कि शहबाज शरीफ, जिन्होंने 12 अप्रैल से अपनी वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है, उन्होंने गुज़रे 48 से 72 घंटों के अंदर इस ब्यूरोक्रेसी को तीर की तरह सीधा कर दिया है। यानी पहले रोज़ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 8 बजे वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अमला मौजूद नहीं होता, और जब अमले को पता चलता है कि वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं तो उनकी दौड़ें लग जाती हैं। और आज भी हमने ये सीन देखा है कि जब शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जो है वो जो मेट्रो का प्लान है, जो एक उसकी एक्सटेंशन है कि पेशावर मोड़ से उसे एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा, उस प्रोजेक्ट का जाके उन्होंने जो है विज़िट किया और बाकायदा ब्यूरोक्रेसी से जाकर जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उससे ब्रीफिंग ली और उनसे पूछा कि ये तो 2017 का नून लीग का प्रोजेक्ट था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का प्रोजेक्ट था, ये 5 साल से ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ? सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी कराएं, इसकी तहकीकात करवाई जाएँ। और साथ ही शहबाज शरीफ ने यह भी हुक्म दिया कि अब सिर्फ काम होगा, काम होगा, काम होगा, और हफ्ते के रोज़ तक इस मेट्रो बस की जो एक्सटेंशन है, जो पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक जाती है, इसकी जो है वो बाकायदा तौर पे सर्विस का आगाज़ होगा, टेस्ट सर्विस का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन होती है विल कि जिस ब्यूरोक्रेसी को गिले दिए गए, शिकवे किए गए, अब वो ब्यूरोक्रेसी जो है सुबह 7 बजे जो है वो शहबाज शरीफ के सामने लाइन हाज़िर हो जाती है। और हमने साबक़ा दौरे हुकूमत में देखा, यही ब्यूरोक्रेसी जो है वो इमरान ख़ान और उनके वफाकी वज़रा से कहते थे कि रमज़ान मुबारक के अंदर तो 10 बजे से पहले उठा ही नहीं जाता, तो जो अपना औकात कार हैं सरकारी दफातर के, वो तब्दील करवा लिए गए। लेकिन शहबाज शरीफ ने ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद किसी किस्म का उज़र नहीं सुना और 8 बजे जो है वो औकात कार मुकर्रर कर दिए कि सरकारी औकात कार जो है
वो रमज़ान मुबारक में 8 बजे से शुरू होंगे। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ दौड़ें लगवा दी हैं बल्कि ब्यूरोक्रेसी की चीखें भी निकलवा दी हैं कि 8 बजे से पहले उठकर उनने अपने दफातर में पहुंचना भी है, और जिस अमले का ताल्लुक, जिस ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक जो है वज़ीर आज़म हाउस से है, वज़ीर आज़म ऑफिस से है, वो 8 बजे से पहले जो है वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में रिपोर्ट भी करेंगे। अब इसमें दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि साबका दौरे हुकूमत में FIA को, और ख़ास तौर पे जो साइबर क्राइम विंग था जिसको इस्तेमाल किया गया सियासी बेसिस के ऊपर, विक्टिमाइजेशन की गई, उसके जो डायरेक्टर थे बाबर बख्त, उनको तब्दील कर दिया गया। लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट ये हुई कि बाबर बख्त को तब्दील करके जो नया डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग लाया गया है, हुमायूं बशीर तारड़, उनकी भी पेशी लग गई है अदालत के सामने। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही थी, इससे मुतल्लिक अली नवाज अवान ने फैसल चौधरी, जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, उनकी वसासत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज की इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया और FIA को हुक्म जारी कर दिया कि जो साइबर क्राइम के नए डायरेक्टर आए हैं वो अदालत में पेश हों, और ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के खिलाफ या उनके एक्टिविस्ट के खिलाफ या सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उस पर जवाब दिया जाए और इन्हें किसी तरीके से हरासा न किया जाए, इनकी गिरफ्तारियाँ न की जाएँ। और मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में, अपने यूट्यूब चैनल पर बात की थी कि अब वो लोग जो पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में अतर मिनल्ला साहब के उन्हें मलाइन कर रहे थे, उनके खिलाफ कंपेन चला रहे थे, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कितने घटिया किस्म के अल्फाज अतर मिनल्ला साहब से मुतल्लिक इस्तेमाल किए गए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कानून और आइन के मुताबिक वही जज फैसला सुना रहा है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो ट्रोल्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो बदनाम करने के, उनके खिलाफ गलीज़ और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। तक तो होगी नाज़रीन हमारी पहली खबर की तफसीलात। दूसरी खबर की नाज़रीन अगर हम बात करें तो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रुकने कौमी असम्बली थे फैसल वाडा, उनकी नाअहली के लिए जिन कंप्लेनेंट्स ने इलेक्शन कमीशन से रिजू किया था, उनका इलेक्शन कमीशन में एक ही पॉइंट था, और पॉइंट ये था कि फैसल वाडा ने 2018 का इलेक्शन लड़ने से पहले जो नॉमिनेशन पेपर RO के पास जमा करवाए थे, वो नॉमिनेशन पेपर गलत थे, उसमें गलत बयानी की गई। और ख़ास तौर पर जो कंप्लेंट का 1 पॉइंट एजेंडा था वो ये था, नुक्ता था जो 1 पॉइंट, वो ये था कि जो बयान हल्फी अमेरिका की नेशनलिटी तर्क करने से मुतल्लिक फैसल वाडा ने RO के पास जमा करवाया है, उसमें गलत बयानी की गई। और तमाम कंप्लेंट का मौक़िफ़ ये था कि जब 2018 के इलेक्शन पर पोलिंग हुई, उस वक्त तक जो है फैसल वाडा जो है वो अमेरिका के नेशनल थे, उनकी जानिब से अमेरिका की नेशनलिटी को तर्क नहीं किया गया था। इस पॉइंट के ऊपर नाज़रीन जब इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई तो फैसल वाडा ने इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला गया तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक तो फैसल वाडा की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन को यह भी हुक्म दे दिया कि जल्द अज जल्द यानी 30 रोज़ के अंदर इस केस का फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया जाए। यानी जो फैसल वाडा की नाअहली का केस था उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बाउंड कर दिया कि आप 1 माह के अंदर फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत करके इस केस का फैसला सुनाएंगे। इसके बाद हमने देखा कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट चले जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता और फिर सिंध हाई कोर्ट से वापस आकर इलेक्शन कमीशन में समाअत का बाकायदा आगाज़ होता है, और कुछ समाअतों के बाद फैसल वाडा एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर देते हैं। लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील में भी फैसल वाडा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता, और फिर वो हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस का फैसला सुनाया, उन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ किया और पार्लिमानी सियासत से आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ करके फैसल वाडा को हमेशा हमेशा के लिए पार्लिमानी सियासत से बाहर कर दिया। अब नाज़रीन इमरान खान साहब इस जाल में कैसे फंस सकते हैं, इस जाल का शिकार कैसे होते हैं और इसका ख़तरा कैसे पैदा हुआ है। तो नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत चल रही है और जो उसके पहले कंप्लेनेंट हैं अकबर एस बाबर, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ रोज़ पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस की समाअत की। मुद्दा ये था तहरीक इंसाफ का कि ये जो अकबर एस बाबर हैं ये एक गैर मुतल्लका एंटिटी हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की, लेकिन इनके जो सबूत थे, इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से रिजेक्ट कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जितने भी दस्तावेज़ात हैं जो स्टेट बैंक से मंगवाई गई हैं, जो दीगर बैंक से मंगवाई गई हैं, या वो तमाम रिकॉर्ड जो स्क्रूटनी कमेटी ने मुतल्लका इदारों से खुद हासिल किया है, वो खुफिया रिकॉर्ड जो है, वो मुतल्लका रिकॉर्ड जो है वो अकबर एस बाबर को फराहम ना किया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि जब अकबर एस बाबर के डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया
और इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो डॉक्यूमेंट्स खुद हासिल किए हैं उनका हसूल मुमकिन बनाया है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो अकबर एस बाबर को नहीं मिलने चाहिए, और जो अकबर एस बाबर हैं उनको महदूद कर दिया जाए कि जो उनकी अपनी कंप्लेंट है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ अपने वो दस्तावेज़ात की हद तक जो है वो आर्गू कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे मुस्तरद कर दिया। और ये चंद रोज़ पहले फैसला सामने आया था कि तहरीक इंसाफ की अकबर एस बाबर के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उससे मुस्तरद कर दिया गया। आज उस केस का नाज़रीन तहरीरी तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह फ़ैसला तहरीर किया है, और उसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि इस फैसले के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है, इस केस का फ़ैसला भी जिस तरीके से फैसल वाडा केस का 30 रोज़ के अंदर किया गया, इस केस का फ़ैसला भी 30 रोज़ के अंदर किया जाए। यानी गए थे नमाज़ें बख्शवाने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रोज़े भी गले पड़वा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस आ गई है। यानी अब 30 रोज़ के अंदर इस केस का फ़ैसला हो जाएगा। और जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफात किए गए थे कि इसमें जो अकाउंट्स थे जिसमें बाहर से पैसा आता रहा, वो अकाउंट छुपाए गए, और उसमें एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो ग़ालिबन पता नहीं कितने करोड़ की थी, वो भी छुपाई गई, वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं की गई। और उसके अलावा जो सर्टिफिकेट खान साहब ने अपने दस्तखत के साथ इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था कि मैं ये बयान हल्फी देता हूँ, हल्फन कहता हूँ कि मेरे जो अकाउंट्स की, पार्टी के अकाउंट्स की जो तफसीलात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें किसी किस्म की गलत बयानी नहीं की गई। तो ये जो डेफिशिएंसीज़ हैं, ये जो इंकशाफात सामने आए थे, ये नाज़रीन ऐसी चीज़ें हैं जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है, मैं बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जो अकाउंट छुपाए गए, जो अमाउंट छुपाई गई, और जो एक डिक्लेरेशन दिया गया खान साहब की जानिब से, बयान हल्फी दिया गया, ये जो चीज़ें हैं खान साहब के गले पड़ सकती हैं। और इन चीज़ों की वजह से खान साहब की जो पार्टी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है, पार्टी को ख़त्म किया जा सकता है, पार्टी के जो एक उसका वजूद है उसके हवाले से वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन जारी कर सकता है। लेकिन ये वर्स्ट सिनेरियो में ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये जो डेफिशिएंसी अकाउंट्स की है, जो अकाउंट छुपाए गए, अमाउंट छुपाई गई, और जो झूठा बयान हल्फी दिया गया, वो खान साहब के हो सकता है कि गले पड़ जाए। और फिर जिस तरीके से फैसल वाडा पर आर्टिकल 62(1) का इतला किया गया, लग ऐसा रहा है, खदशा ऐसा लग रहा है, ख़तरा ऐसा पैदा हो रहा है कि शायद इस केस में इलेक्शन कमीशन कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ताहयात नाहिल न करार दे दे। तो ये नाज़रीन ख़बरें जिसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करनी थी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। माह रमज़ान है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।